2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के दीवानों को, जिन सपनों को लेकर के फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, जिन सपनों को लेकर के जवानी जेल में खपा दी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की जंग चली थी, उन सभी आजादी के दीवानों को जब आजादी के 75 साल हो तो इस बात का संतोष हो कि मेरे आजाद हिंदुस्तान में अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने खुद के घर में रहने लगा है। ये काम मुझे करना है। इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, हमें दिल्ली को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। झूठे वादों से, भड़काऊ भाषणों से, 24 घंटे की चाल चलने वालों से देश नहीं चला करते हैं दोस्तों। शासन चलाना एक गंभीर जिम्मेवारी होती है और उसको पूरा करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बार बार चुनी जा रही है। एक समय था ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, ज्यादा समय नहीं, 10 साल हमको अवसर करा, सेवा का अवसर मिला, 10 साल। अभी और 5 साल लोगों ने फिर से दे दिया है। 10 साल के भीतर हमारे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके समृद्ध राज्य की बराबरी में ला करके रख। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की हिंसा से, लहू से तरबतर डॉक्टर रमन सिंह ने हिम्मत के साथ हौसले बुलंद करते हुए काम किया। और किसी जमाने में पंजाब और हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो देश का पेट भर लेते थे, दान पैदा करते थे, आज उसी की बराबरी छत्तीसगढ़ आकर के खड़ा हो गया भाई। वही लोग, वही धरती, वही खेत, वही किसान, लेकिन सरकार बदलते ही परिस्थिति बदल गई भाई। और इसलिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारी एक एक सरकार का काम देखिए, और हर सरकार ने उन राज्यों के जीवन में बदलाव लाया है। जब भी अवसर मिला है, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमने कोई कमी नहीं रखी है, कोई कोताही नहीं बरती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। और मेरी दिल्ली वासियों से प्रार्थना है, गलती से भी आधा अधूरा मत करना। हमारा 1 साल बिगड़ गया, दिल्ली जैसे शहर का 1 साल बिगड़ना मतलब 25 साल हम पीछे चले जाते। एक मिनट की कीमत होती है दिल्ली के विकास के लिए, एक मिनट की। ये देश की राजधानी है, यहां की छोटी सी हलचल भी देश के जीवन पर परिणाम पैदा करती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना आवश्यक है। स्थिर सरकार चाहिए, जिस पर भरोसा कर सके, ऐसी सरकार चाहिए। मुझे बताइए, दिल्ली में अगर आपने बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार बनाने के बाद यहां जो सरकार में बैठे रहेंगे, उनको मोदी का डर रहेगा कि नहीं रहेगा? भारत सरकार का डर रहेगा कि नहीं रहेगा? गलत करने से 50 बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे?
ढीला ढाला काम करने से भी 50 बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। लेकिन जिनके ऊपर कोई है ही नहीं, उनको कोई परवाह है क्या? उनको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे लोग बैठेंगे तो क्या होगा आपको भाई? सिवाय बर्बादी कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय बर्बादी कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आज आग्रह करने आया हूं, ये जनता जनार्दन हमारा हाईकमान, यही हमारा हाईकमान है। हम उसी की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हम दिल्ली को पूर्ण बहुमत के साथ एक प्रगतिशील भरोसे वाली किरण बेदी के नेतृत्व में एक सरकार देना चाहते हैं। और मैं आपसे आग्रह करने आया कि आप दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार दीजिए, भारी मतदान कीजिए और आपके सपनों को साकार कीजिए। और मुझे ब्याज समेत जो लौटाना है ना, वो लौटाने का मौका दीजिए। मुझे विकास करके लौटाना है, विकास करके लौटाना है। उसके लिए मुझे अवसर दीजिए। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ भारत माता की जयकार बुलाइए। सभी उम्मीदवार यहां आ जाए भाई, सारे उम्मीदवार आ जाए, उम्मीदवार आ जाए आगे। किरण जी आप भी आ जाइए। भारत माता की आवाज दूर दूर पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।